गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट किया। आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है बच्चे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी बड़ी है। यदि स्टेटमेंट लिखेंगे तो पूरे बोर्ड पे स्टेटमेंट ही आ जाएगी, इसीलिए मैथ्स आपके पास हो गई। ठीक है, वैसे मैथ्स में जो भी बात होगी समझाने की वो मैं आपको बताऊंगा। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure। 4 जो स्टूडेंट्स है वो बैठे हैं A, B, C, D। इन्होंने इसमें फिगर दिया है। चंपा एंड चमेली, अरे वाह क्या नाम है, चंपा और चमेली। वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, वो क्लास में जाते हैं और कुछ मिनट बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं। चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली उससे सहमत नहीं करती, सहमत नहीं होती। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है। अब फिगर इसमें बना है, देखो 2 बातें समझ रही थी इसमें। एक तो इन्होंने जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन थे उनमें हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, उनके कोऑर्डिनेट होते थे। इस क्वेश्चन में इन्होंने ABCD तो दिए पॉइंट्स, लेकिन उनके कोऑर्डिनेट नहीं दिए। तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस वो देखनी होती है। और एक जो मेन बात है इस क्वेश्चन में वो है स्क्वायर की। वो किसकी है? स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यदि मैं यहाँ सोल्यूशन की बात करूं तो स्क्वायर हमारा ये होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है? ABCD यदि वो बैठे हैं सीटिंग में भी हैं तो पूछ रहे कि वो स्क्वायर बनाएंगे या नहीं। स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती है, यानी AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस और DA चारों की चारों साइड्स जो हमारे पास होती हैं उनका डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। जितना ये होगा उतना ये, उतना ये, उतना ही ये। एक और बात, अब चारों के चारों जो साइड है वो रोम्बस की भी इक्वल होती है। रोम्बस ये ऐसे समझ लो रोम्बस को, ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं बना ये ऐसे समझ लो रोम्बस को। ये A, ये B, ये C, ये D। रोम्बस की भी सभी साइड है AB, BC, CD, DA, सभी साइड इक्वल होती हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, ये जो डायगोनल है ना A से C और जो डायगोनल है B से D, ये भी क्या होते हैं? इक्वल। रोम्बस में ऐसा नहीं होता, AC कैन नॉट इक्वल टू किसको होता है? BD। तो यदि इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सी उनमें से करेक्ट है, यानी चमेली ठीक है या तो फिर चंपा ठीक है, स्क्वायर बनाएगी या नहीं बनाएगी, यही क्वेश्चन। तो यदि वो स्क्वायर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? AB, BC, CD, DA सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल। और उनका डायगोनल भी क्या होंगे? AC और BD भी क्या होंगे? इक्वल। यदि उनकी चारों साइड्स इक्वल होगी और डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो हम जो चमेली है चमेली ठीक हो जाएगी। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर कौन हो जाएगी? ठीक है, हमारी चंपा। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन। 2 बातें समझने की, एक तो स्क्वायर और रोम्बस के बारे में। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल किसको बोलते हैं? जिन 2 वर्टिसेस के बीच में पाथ ना हो, रास्ता ना हो। और यदि मैं उन दोनों के बीच में क्या बना दूं? रास्ता, तो वो हमारा क्या होता है? डायगोनल। जैसे यहाँ डायगोनल कौन सा है? AC है और एक डायगोनल कौन सा है? BD। ऐसे देखो यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं होते। यहाँ जो डायगोनल है A से C और B से D, देखो फिगर में भी आपको थोड़ा सा पता लग रहा है A से C और B से D इक्वल नहीं होंगे। तो हमें क्या निकालना है? AB, BC, CD, DA, AC और BD निकाल के देखते हैं। यदि ये से कंडीशन सेटिस्फाई है
तो चंपा ठीक हो जाएगी, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर चमेली ठीक हो जाएगी। आइए करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ए के कोऑर्डिनेट, बी के, सी के और डी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या होंगे, निकालने होंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे, देखो पॉइंट ए पे एक्स एक्सिस पे है 3 और वाई एक्सिस पे है 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के देखा हमने 6, 7। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी देखा हमने 9, 4 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का हमने क्या देखा 6, 1। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी, बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। पहले ये सभी के सभी हम निकालते हैं। वही करते हैं हम जो हम करते हैं आज तक। 4ab लिख देते हैं, x1 3, y1 4, x2 कितना है 6 और वही y2 कितना है हमारा 7। ab के लिए तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, a से b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर a b। x2 देखो कितना है हमारा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारा 7, y1 4। 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। ये क्या होगा 9, ये भी क्या होगा 9। 18 रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को यहाँ लिख के देखो 2 9 जा 3 3 जा। देखो पेयरिंग किसकी है 3 की, तो 3 को 3 डाल दिया और जिसके साथ पेयरिंग है उसके क्या डाल दिया 2। तो हमारे पास ए बी कितना है, ए बी हमारा आ गया है 3 रूट। मैं यहां डाल देता हूं ए बी इज इक्वल टू 3 रूट, क्योंकि ये क्या करना पड़ेगा रफ। ए बी निकालते हैं। अब हम क्या निकाल लेंगे बी से निकालो 4bc, b से c 6 7 9 4। करो फॉर्मूला को x2 9, x1 6, y2 4, y1 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये भी 9 बनाएगा, ये भी कितना बनाएगा 9 और ये क्या बनाएगा रूट 18 और इसको क्या लिख देंगे 3 रूट 2। तो BC भी कितना आया 3 रूट 2। क्लियर। अब इसको कर देते हैं रफ। इसको कर देते हैं रफ। अब किसके लिए निकाल लेंगे CD x1 9, y1 4, x2 6, y2 1। बस कर दो फॉर्मूला इनपुट। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9, y2 माइनस y1 ये क्या बनाएगा -3 स्क्वायर। ये क्या बनाएगा -3 स्क्वायर। ये भी 9, ये भी 9 क्या बनाएगा रूट 18 को क्या लिखते हैं 3 रूट 2। तो CD भी कितना आया हमारा 3 रूट। अब हम क्या निकाल लेंगे DA या AD निकाल देते हैं। एक ही बात है, DA बोल दो या AD बोल दो।
ये निकाल दिया हमने एडी। एडी के लिए x1 ए से डी 3 4 6 1 क्लियर है। तो x2 माइनस x1 x2 6 माइनस 3 y2 1 माइनस 4 ये कितना बनाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये भी 9 ये भी 9 कितना बनाएगा रोटेटेड लोग क्या लिख देंगे 3√2। तो एडी भी कितना आया हमारा 3√2। अब साइड्स तो निकाल दिया हमने ए बी सी डी तो निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे डायगोनल ए सी और बी डी। चलो अब ए सी निकालते हैं और बी डी निकालते हैं। AC A 3 4 C के लिए 9 और 4। चलो करते हैं AC 3 4 C के लिए 9 और 4। चलो x2 माइनस x1 9 माइनस 3 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 4 माइनस 4 ये कितना बनाएगा 6 स्क्वायर। ये क्या बनाएगा 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 ये कितना बनाएगा 36 को हम क्या लिखते हैं 6। √36 क्या होता है 6। तो ये रफ कर देता हूं मैं। अब डायगोनल कितना आया हमारा यहां लिख देता हूं डायगोनल AC इज इक्वल टू आया 6। अब क्या निकालेंगे AC तो निकाल दिया BD निकालते हैं। इसको कर देते हैं रफ। देखो x1 BD के लिए x1 कितना है 6 y1 7 x2 6 y2 1 करो फॉर्मूले पुट BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 6 माइनस 6 y2 कितना है 1 माइनस 7 ये कितना बनाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 36 ये कितना बनाएगा 36 √36 और √36 को हम क्या लिखेंगे 6। तो AC इज इक्वल टू 6 और BD इज इक्वल टू क्या है 6। तो हमारे पास क्या है यहाँ से हेंस जो भी आपको लिखना है चलो हेंस लिखते हैं हेंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। वो किसके इक्वल है 3√2 के। और जो हमारे डायगोनल है AC इज इक्वल टू BD वो कितना है 6। क्लियर है। तो हमारे जो सभी के सभी जो साइड्स है वो इक्वल है और डायगोनल इक्वल है। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर बनाती है। और जो चंपा है चंपा करेक्ट है। तो लिख दो इस बात को। चंपा की स्पेलिंग देख लो एक बार CHAMPA। चंपा इज करेक्ट। चंपा हमारी क्या थी इस क्वेश्चन में करेक्ट है क्योंकि स्क्वायर की जो कंडीशन थी वो सभी की सभी क्या हुई है सैटिस। तो बच्चे ये था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।